नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम मौजूद हैं कवर्धा में। कवर्धा प्रकृति की छटा में बसा हुआ अपने आप में एक सुंदर जिला है और हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मंत्री व सभापति जिला पंचायत कबीरधाम से विजय शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको शुरू करो उससे पहले विजय शर्मा, विजय फतेह नाम है आपका, क्या रखा गया साहब? परिवार वालों ने जब खुशी सुनी होगी कि विजय का जन्म हुआ है, किस प्रकार से लहर था गाँवों में? प्लीज एक्सप्लेन। 1974 के आसपास अमिताभ बच्चन बड़े फेमस हुए और उस समय उनके फिल्मों में उनका नाम विजय हुआ करता था। तो बहुत सारे लोग उस समय जो कालखंड के जो है उनका नाम विजय रखा गया। तो वही समय था और ऐसे ही नामकरण हुआ है। 74 का सन और चेहरे पर चमक, ललाट पर एक जनप्रतिनिधि जुझारू सम्यक विचारधारा के व्यक्ति गांवों में खूब टहलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ समझ आती है आपको वर्तमान में ग्रामीण अंचल की स्थिति, विजय जी? देश में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की बड़ी आवश्यकता बहुत दिनों से है। मैं आपसे सर्वप्रथम एक बात कहना चाहता हूँ कि जनमानस में ऐसी परिपाटी जैसा भाव है और विशेष रूप से जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो लोग जरूर ये कहते हैं राजनीति अच्छी। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीति होनी चाहिए और हमारे देश में इंजीनियर की कमी होगी, डॉक्टर्स की कमी होगी, सबसे ज्यादा कमी है तो नेताओं की कमी है। और नेता चाहिए जो जनता की आवाज बन सके, और नेता चाहिए जो गांव की आवाज उठा सके, और नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। और नेता चाहिए शब्द का जिक्र किया है, आपको खूब पसंद करते हैं, बहुत रास आते हैं ग्रामीणों के लिए। इस बार कुछ बड़ा प्लान है आपका? जितने बड़े पैमाने पर काम कर सके उतना अच्छा है। जीवन का कृतार्थ यही मानते हैं कि अधिक से अधिक काम आ सके देश समाज के, और इसीलिए जिस पैमाने पर काम करने का अवसर मिलेगा वो और अच्छा। अच्छा विजय जी, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आप अपने लड़प्पन में खूब जो है एकदम एग्रेसिव व्यक्ति थे, जो है स्कूल में भी लोगों को ग्रुप बना के चलना, काफी चर्चा में रहते थे अपने स्कूल दौर में। कुछ बताना चाहेंगे रहस्य? तो वो पुराने समय की बात नहीं, वो बात तो अभी। अच्छा आज के भी दौर में विजय शर्मा का वही तेज है, लेकिन सकारात्मक पहलुओं के साथ। कुछ कहना चाहेंगे विजय जी? सकारात्मक जब आप होंगे तभी आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं है सकारात्मक, सकारात्मक का अर्थ ये है अगर आप उचित भाव से और शुद्ध मन से जनसेवा के लिए आगे बढ़ेंगे तभी आप एग्रेशन के मूड तक जा सकते हैं। तभी आप किसी विषय पर लड़ सकते हैं, और नहीं तो अंदर खोखला होगा तो लड़ाई भी अधूरी छूटती है। ठीक है विजय जी, अब चलता हूँ राजनीतिक पटल पर। युवाओं को लेकर खूब चर्चा होती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे नौकरी को लेकर हो। युवा एक ऐसा शब्द है जो हर जगह टैगलाइन जैसा जुड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी स्थिति बदहाल है साहब, चाहे वर्तमान सरकार रही हो और चाहे पिछले कुछ सालों में सरकार रही हो, चाहे आप जिस सरकार से जुड़े हुए हो। युवाओं को लेकर क्या कुछ मास्टर प्लान है भाजपा का, आपका व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो ग्रामीण स्थल हो चाहे शहरी स्थल हो? प्लीज एक्सप्लेन इट। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। दुनिया के युवाओं का 23% भारत में है, तो भारत में ऐसी चेतना तो होना स्वाभाविक है। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसलिए काम भी बहुत बड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में मैं कहूँ कि कुल मिलाकर अब तक जो पोस्टिंग की वो 4000 लोगों की थी, और बॉडी कोड टांगे हैं वो 5 लाख के टांगे हैं। विधानसभा में उत्तर है सरकार का कि अब तक कितने लोगों को पोस्टिंग दी, तो 4000। जितने तनख्वाह उनको नहीं दी उससे ज्यादा के विज्ञापन छपवाए। तो ये जो प्रक्रिया है, बहुत सारे वादे हैं युवाओं के लिए। 25 रुपया बेरोजगारी 1 रुपया नहीं दिया आज तक। 10 लाख नौकरियां देंगे, 4000 नौकरी दी आज तक। अब तो
1 साल 1.5 साल बचा है, 1.25 साल बचा है, कैसे नौकरी देते हैं? मेरा इसमें सबसे पहले तो यही कहना है कि ये छलावा है यूपी सरकार का छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, ये उनको बंद करना चाहिए। नौजवानों के वोट पर बनी सरकार है, कब नौजवान उखाड़ कर फेंकेगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत बारीकी से बात करते हैं, लेकिन आप मेरे प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा दिए साहब। मैं बात सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवाओं की नहीं कर रहा हूँ। 4 साल की योजनाओं का प्लान आपने भी किया है, युवाओं के लिए हाथ जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल। बात बताऊं, अग्निपथ बोलूं तो समझ जाएंगे शायद। अग्निपथ का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। समर्थन करिए ना साहब, मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन सिर्फ 4 साल। डिबेट भी इस विषय पर करने के लिए तैयार हूँ और पूरे भारतवर्ष में किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अग्निपथ तो आवश्यकता थी हमारे देश की सेना की, वो हमारे सरकार ने कराई है, केंद्र की सरकार ने कराई है। केंद्र की सरकार के बारे में मैं कहूँ तो ऐसे अभिनव प्रयासों के साथ देश के युवाओं को, देश की जनता को जोड़कर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले नहीं हुआ, समय कम है, वरना मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करता। ठीक है, अभिनव प्रयासों की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार भी नए अभिनव कर रही है। पहले गोठान योजना चलाई, अब कह रही है रोका छेका अभियान चला के गायों को एक कर देंगे और गौमूत्र निकालकर छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे बड़ा राज्य बना देंगे आर्थिक स्थिति में। क्या कहना चाहेंगे साहब इसमें? सब गोठान फ्लैगशिप योजना है, नरवा वाली। इस सरकार ने 4 साल में अपने चारों बजट में एक बार भी 1 रुपया भी इस फ्लैगशिप योजना के लिए नहीं दिया। ठीक, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो अपनी फ्लैगशिप योजना के लिए जो वो कहकर सरकार में आई है कि हम करेंगे, उसी के लिए 1 रुपया बजट में ना हो। इन्होंने डाइवर्जन किया है पूरी नरेगा की राशि का, जो गैर कानूनी है, गलत है। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र के गिरिराज सिंह जी, जो केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कोरबा प्रवास हुआ था। कोरबा में उन्होंने उन सारी चीजों को देखा और ये कहा भी कि सरकार कैसे कर रही है, तो करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से योजना वो चल रही है। रोका छेका का अर्थ छत्तीसगढ़ी शब्द है, मैं आपको बता दूं। इसका अर्थ होता है कि रोक छेक करके गाय को गौठान में रखना है। अभी आप कल रायपुर जाएंगे, आप मेरी बात याद करेंगे, आपको रास्ते भर रोड में बैठी हुई गौ माता दिखेगी। ये कैसा रोका छेका है, ये कैसा गौठान है? गौठान में तो गाय नहीं मिलेगी आपको, सड़कों पर गाय मिलेगी। ये योजना ऐसे नहीं होती। गौमूत्र बेचकर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत करना है। गौमूत्र बेचना, खरीदना सरकार का, ये पहल आप बहुत जल्दी इस पर ढिंढोरा बंद। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब गोबर खरीदना शुरू किए हैं, तो कुल मिलाकर प्रदेश में आज तक 4 सालों में 400 करोड़ का लगभग गोबर खरीदा गया, ऐसा सरकार ने कहा। जितने लोगों से खरीदा गया, तो प्रतिदिन उनको 5 रुपया मिलता है। एक व्यक्ति का जब आप आकलन करेंगे 5 रुपया मिलता है, तो क्या इसमें आर्थिक क्रांति आने वाली है? और गौमूत्र के लिए तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या इसमें आप आर्थिक क्रांति की कल्पना करते हैं? महीने में 30 रुपया कमाएगा, तो क्या इसमें आर्थिक क्रांति आ जाएगी? ठीक, गौवंश के लिए अच्छी बात, लेकिन समाज में कोई परिवर्तन खड़ा हो जाएगा, ऐसा ढिंढोरा पीटना ये बिल्कुल गलत है। ये भ्रम छोड़ना चाहिए लोगों को, और गौमूत्र तो पूरा खरीदना चाहिए। अभी कवर्धा में ये बंद हो जाएगा 10-15 दिनों के बाद, मैं आपसे बता रहा हूँ। और तब मैं गाँव के लोगों से गौमूत्र ले करके कलेक्टर और विधायक के कार्यालय जाऊंगा कि आप खरीदो इसको। ये होगा 15 दिन की बात है, सिर्फ 15 दिन में उनको ढिंढोरा पीटना, उससे बात कुछ नहीं होता। कहते हैं कि कबीरधाम के कलेक्टर भी बहुत कम दे पाते हैं समय यहाँ के लोगों को। आप एक नेता के रूप में, मोहबी जी नए कलेक्टर आए हैं, उनका भी उनकी कार्यशैली से परिचित होना बाकी है। अच्छा ठीक है, राजनीतिक पहलुओं की बातचीत कर रहा हूँ। जोगी कांग्रेस एक पार्टी बनी, ढीली हो गई, लगातार सीटों में गिरावट देखने को मिला। चाहे चुनाव, विधानसभा का चुनाव रहा है, चाहे उपचुनाव रहा है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक तीसरी पार्टी सेंध लगा रही है और 2 मुद्दे बना रखी है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य, और लगातार जो है कुछ ना कुछ काम कर रही है। नाम बोल रही है आम आदमी पार्टी, पंजाब में सरकार बनाई। अब क्या लगता है, कहीं छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की जगह लेने वाली है आम आदमी पार्टी? क्या कुछ आम आदमी पार्टी के साथ द्वंद्व कांग्रेस का, भाजपा के अपने स्टैंड क्लियर है, भाजपा की अपनी रणनीति क्लियर है। भाजपा
कि परिपाटी काम करने की स्पष्ट। नहीं, द्वंद्व ठीक है साहब, द्वंद्व कांग्रेस के साथ ठीक है, लेकिन जरा बारीकी से समझिएगा। विधानसभा चुनाव में गिरावट भाजपा का, पंचायत चुनाव में गिरावट भाजपा का, उसके बाद फिर उपचुनाव होते हैं 4-4, गिरावट भाजपा का। तो कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी सेंध लगा रही है। तो ऐसा न हो आने वाले समय में जिसको द्वंद्व कर रहे हैं समझौता करके सरकार बनानी पड़ जाए भाजपा को। जी, समझौता करने की स्थिति देखिए क्या होता है, भविष्य की घर में क्या छुपा है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। मसला ये है कि आम आदमी पार्टी का कैडर यहाँ बनना बाकी है। अगर वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हर संगठन दुनिया में अपना काम करती है, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। भाजपा की दृष्टि से भाजपा अब जो हुआ भाजपा के साथ वो तो सब स्पष्ट है। झूठ के पुलिंदे के आधार पर सरकार बनी है। आप इनके घोषणा पत्र के एक एक बिंदु उठा कर देखिए, कुछ भी पूरा नहीं होता है, 100% कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो झूठ के पुलिंदे के आधार पर भाजपा का जो हस्त हुआ है वो बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि समय अल्प है जो है शर्मा जी के पास, इसलिए छोटे छोटे 3 सवाल और लूंगा। चाउर वाले बाबा के नाम से 15 सालों तक खूब फेमस हुए रमन सिंह, आप बहुत करीबी भी हैं उनके, लेकिन अब 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसी और ने वहां पर अपना पैर जमा कर खूब वाहवाही लूट रहा है, कह रहा है कका हूं प्रदेश का। हाँ, कि अभी विधानसभा में मानसून से ब्रह्मलाल कौशिक ने प्रश्न किया था कि धान की खरीदी में कुल कितनी राशि राज्य की सरकार ने दी अब तक 3.5 सालों में, और कुल कितनी राशि केंद्र की सरकार ने दी। केंद्र की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया दिया है और राज्य की सरकार ने 1100 करोड़ रुपया दिया। ये पैमाना है चावल की खरीदी। 2500 रुपया ना ही पूरा चावल खरीदा जा रहा है, ना ही पूरा पैसा दिया जा रहा है। हर बार चौथी किस्त में कमी आ जाती है, अलग अलग किस्तों में राशि किसान को लगती नहीं है, आ गई है। हर बार रकबा कम कर दिया जाता है किसान का। किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, 15 साल से कभी नहीं हुआ। किसान को बोरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान जब धान बेचने जाता है तो धान उसका नहीं खरीदा जाता है। ये हम तो 9 दिन हड़ताल किए हैं, कलेक्टर के गेट के सामने बैठे रहे 9 दिन और 9 रात। मैं आपसे इसमें कहना नहीं चाहता हूँ कि 2500 रुपया की घोषणा के साथ किसानों को जो बात कही गई है, इस सरकार को निसंदेह उसको विशेष रूप से पूरा करना चाहिए। अभी तो 2100 रुपया लगभग केंद्र का समर्थन मूल्य है भाई, 2500 के 450 दे रही है सरकार। ठीक, राज्य सरकार 400 दे रही है। चावल वाले बाबा का जो विषय है, छत्तीसगढ़ की आवश्यकता थी उस समय और उसको पूरा किया गया। जब ये 1 रुपया किलो चावल छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, उस समय क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की और कैसी इसकी आवश्यकता थी? 15 साल तो नहीं, इस समय ये योजना शुरू हुई, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हमें खाद्य का अधिकार लोगों को मिला, ये बड़ी बात। अच्छा शर्मा जी, एक नाम कुछ दिन पहले बड़े पद थे, कद्दावर नेता थे, और किसी ने कहा जो है सेक्रेटरी अब काम संभालेगा, छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं, बाबा बाबा खूब पुकारते हैं। फिर एक सूचना बहुत तेजी से प्रसारित होती है कि आने वाले समय में भाजपा के लोगों के साथ मीटिंग चल रही है जो है शामिल होने वाले। कुछ संकेत आप तक भी पहुंचा है, कुछ सकारात्मक संकेत? जी, सोचता हूँ कि ऐसे कोई बात है या सिंहदेव जी के साथ तो बहुत गलत हो ही रहा है। और इस समय में लोगों ने मिलकर अभियान किया था, उसका बुलंदा ही कहें, लेकिन मिलकर किया था। ठीक है, नाराज हैं, लेकिन अगर हाथ में हाथ मिलाएं तो बजेगी ताली, फैलाएंगे दूसरी जगह। नहीं, ये सारा नहीं, जनादेश का सम्मान है। इस विषय पर आप शर्मा जी की मुस्कुराहट और आंखों की जो है झलक उसमें समझ पाएंगे कि ये कितनी अंदरूनी बात है जो है। कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रश्न का जवाब मैंने और भी अपने जमावड़े के 2-3 कार्यक्रम में पूछने का प्रयास किया, लेकिन संकेत को हमेशा घुमा दिया जाता है, क्योंकि संगठन की मजबूती भाजपा की आप सब जानते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ है, कितने बारीकी से ये लोग सेंध लगाते हैं अन्य पार्टियों के खेमे में। लेकिन अब आता हूँ सभापति वाले सवाल पर। जिला के सभापति साहब 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें बता दीजिए जिससे कबीर धाम के लोग खुश हो जाएं कि हाँ शर्मा जी जो है हमारे साथ। जी, फसल बीमा का मैं भी किसानों से बात करता हूँ, जब उनसे ये कहता हूँ कि जब भी फसल बीमा कराए, फसल बीमा का रसीद दे। किसान को फसल बीमा का रसीद नहीं मिलता है। जिला पंचायत में बैठने के बाद सबसे पहला प्रस्ताव हम लोगों ने किया था, वो यही किया था कि अब किसान जब भी फसल बीमा करवाएगा, चाहे वो
कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराए, म्यूचुअल सेंटर में कराए, बैंकों में कराए, उसको रसीद दी जानी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काफी आगे तक हम लोग पहुंचे हैं इसमें। दूसरा, इस विषय में हम लोगों ने केंद्र की सरकार से भी आग्रह किया था कि किसानों को फसल बीमा का रसीद मिलना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर फसल बीमा किसान प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना अंतर्गत जो वेबसाइट है उसमें इसका ऑप्शन भी दिया गया। ये बहुत बड़ी बात हुई। मैं एक और बड़ी विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच की आवश्यकता हमारे जिले में है। उसमें रवेली है, तरेगांव है, ऐसे कई बैंक ब्रांच हमारे जिला पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत हुए हैं, वो खुलने वाले हैं। फसल बीमा के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने जिला पंचायत में हेल्प डेस्क भी लगाया कि लगातार किसान जब भी चाहे कहीं और ना जा सके, यहाँ पर आए। पुराने फसल बीमा की जो राशि रुकी हुई थी उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की। 2019 के फसल बीमा की राशि चना फसल की अभी जाकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसको स्वीकृत कराया है, वो किसानों को मिलेगी। मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि हर महीने जब इसकी बैठक होती है हमारे कृषि समिति की, तो हर बार ये रिव्यू किया जाता है कि हमारे जिले को खाद की कितनी आवश्यकता है। रिमाइंडर सरकार को लगातार भेजा जाता है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हर बार जब फसल की क्षति हो तो किसानों के लिए फसल बीमा के साथ साथ क्षति मुआवजा का प्रकरण भी बने और जिला प्रशासन को हर बार। ठीक है, लगातार ग्रामीण अंचल से जुड़े रहते हैं और आपने बारीकी से 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के भी बारे में बताया। लेकिन अब मैं 2 ऐसी चीजें जानता हूँ, जब ये वीडियो देखें खासकर कबीर धाम के लोग तो ये कहें कि एक बार फोन लगाया जाए विजय शर्मा जी को और ये होने वाला है, तो कुछ 2 चीजें जो अब तक आपने कहीं नहीं बताई हो और आपका मास्टर प्लान हो कबीर धाम के लिए, जो आज आप कुछ बताना चाहते हैं। कबीर धाम के लिए मास्टर प्लान, मैं अभी विपक्ष का व्यक्ति हूँ, ये क्या कहूँगा आपसे। दूसरा ये है कि जिले में काम करना है तो ये तो नियमित और रोज की बात है कि एक दिन आकर के काम करके जाने वाला बात है। यानी सबसे बड़ा मास्टर प्लान यही है कि ग्रामीणों से जुड़े रहेंगे और उनकी अनवरत सेवा करते रहेंगे, चाहे विपक्ष में हो। मास्टर प्लान 2-4 सालों का नहीं, पूरे जी जीवन भर अनवरत मैंने कहा जो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी आपका बातचीत करने के लिए, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि विनम्रता, सहजता, शालीनता और बड़ी ही तत्परता के साथ विजय शर्मा जी ने आज हमारे इस खास मुलाकात जमावड़े के कार्यक्रम में अपनी पूरी समय देते हुए जो है सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का News Plus 21 में जुड़ने के लिए शुक्रिया।